हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगला है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनीशन। तो व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज एम बाई एन मैट्रिक्स इफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, इफ एम इज इक्वल टू एन, यानी कि जितने रो में एलिमेंट होंगे, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। तो जैसे कि इसमें रो कितने हैं, 1 2 3, तो 3 रोज हो गया, बाई कॉलम कितने हैं, 3, इसको बोलेंगे 3/3। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, इसी को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आपको डायगोनल निकलेगा। तो जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, कोई पूछेगा कि डायगोनल, जैसे डायगोनल है तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहें, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इसमें, तो 2 1 5, डायगोनल एलिमेंट्स में बोला हूँ, एलिमेंट्स बोला हूँ, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 2 1 5। अब देखो डायगोनल एलिमेंट उसी को बोलते हैं जहाँ पर रो और कॉलम इक्वल हो, जैसे A11 A22 A33, इसी को बोलते हैं डायगोनल का पोजीशन है ये, ठीक ना। जहाँ पर I इज इक्वल टू J होगा वो डायगोनल होगा, यानी कि रो और कॉलम दोनों इक्वल होगा, तो उसको बोलेंगे डायगोनल। अब ये डायगोनल, इसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ध्यान रहे स्क्वायर में ही होगा, और डायगोनल आप इधर ही से लोगे, इधर से नहीं लोगे। तो A11 A22 A33, ठीक है, तो ये डायगोनल है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन समझ में आ गया। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, दोनों इक्वल होगा। एम बाई एन है तो एम इज इक्वल टू एन, दोनों यदि इक्वल है तो उसको बोलेंगे स्क्वायर। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए है ना, डायगोनल ये एलिमेंट्स है, ठीक है। कब होगा, A11 A22 A33, ऐसे भी और ऑर्डर बढ़ाते जाओगे तो आपको डायगोनल एलिमेंट्स मिलेगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिफिनीशन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज ए डायगोनल मैट्रिक्स, लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच all the elements other than the diagonal elements are zero, all the elements other than the diagonal elements are zero, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2 0 0 0 4 0 0 0 5, तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स इसको बोलते हैं A11 A22 A33। इसको छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स जो दिखाई देते हैं, इसको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, वो जीरो होगा, ठीक ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, DIA डायगोनल 2 4 5, या तो ऐसे लिखो या शॉर्ट में डायगोनल 2 4 5 लिख सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, डायगोनल का डिफिनीशन समझ में आ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। उसी को मैंने अभी समझा दिया। अब आपको डायगोनल एलिमेंट्स के बाद होता है एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में सभी डायगोनल का ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए। इसका ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर द इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स होगा लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल हो जाएंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि 2
0 0 0 2 0 0 0 2, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल है, बस इसमें अंतर यही है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक ना। अब इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये इसका पार्टिकुलर नेम क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में ना कोई रियल नंबर। अब इसको मैथमेटिकल डिफिनीशन ये भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। तो चूंकि वेयर एम इज इक्वल टू एन, वेयर एम इज इक्वल टू एन, यानी कि स्क्वायर होगा ए आई जे, पन्ना बदलने के बाद, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। अब देखिए ये स्क्वायर कब होगा, एम इज इक्वल टू एन। तो ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज इक्वल टू 0 इफ आई इज इक्वल टू जे एंड के इफ आई इज इक्वल टू जे। तो देखो डायगोनल है, डायगोनल आई इक्वल टू जे है तो डायगोनल, तो वही के स्केलर है। स्केलर मतलब कोई भी रियल नंबर होगा, के यहाँ लिख सकते हो। तो स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल जीरो होगा और डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, इक्वल, जैसे इक्वल है। उसी का मैथमेटिकल डिफिनीशन ये होगा, कोई भी मैट्रिक्स ए आई जे है एम बाई एम, तो 0 यानी कि आई नॉट इक्वल टू जे माने कि नॉन डायगोनल 0, इफ आई इक्वल टू जे मीन्स डायगोनल के। तो इसको इतना भी आप कह सकते हो, इतना जो मैं लिखा हूँ डायगोनल का डिफिनीशन, ए इज इक्वल टू ए आई जे 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे, के इफ आई इज इक्वल टू जे, वेयर के इज एनी रियल नंबर या कोई स्केलर है, ठीक है। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन स्केलर मैट्रिक्स का ही डिफिनीशन दे देना है, ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट इक्वल टू द यूनिट, है ना। तो स्केलर मैट्रिक्स में इक्वल होता है, तो इक्वल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है 1 1 1। डायगोनल्स में एलिमेंट्स क्या होता है, यूनिट होता है या 1 1 होता है, और नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स क्या होता है, 0। इसका डिफिनीशन क्या हो गया, स्केलर। स्केलर का डिफिनीशन आपको मालूम है, पहले ही बता चुका हूँ, ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल्स एलिमेंट्स आर इक्वल टू द 1, या उसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसी का मैथमेटिकल डिफिनीशन भी लिखते तो लेट ए इक्वल टू आई जे, स्क्वायर होता है यानी कि एम बाई एम होता है, इज इक्वल टू 0 यानी कि नॉन डायगोनल, आई नॉट इज इक्वल टू जे, तो नॉट इक्वल तो इसको बोलते हैं नॉन डायगोनल 0 होगा, और आई इक्वल टू जे मीन्स डायगोनल, इसको कहेंगे क्या हो जाएगा 1। अब देख लीजिए 1 1 के जगह पर 1, 2 2 के जगह पर 1, 3 3 की जगह पर 1, बाकी नॉन डायगोनल क्या है जी। इसको देखिए, इसको I3 भी लिखते हैं। I3 मतलब यूनिट मैट्रिक्स एन ऑर्डर ऑफ 3/3, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स है। अब इसको किसी भी मैट्रिक्स में आगे भी ऑपरेशन बताएंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। जिस तरह रियल नंबर में यूनिट क्या होता है 1, मल्टीप्लाई के लिए किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करिए वही नंबर आएगा, वैसे ही मैट्रिक्स के लिए यूनिट है। अब इसकी वैल्यू जो निकलेगी, वैल्यू देता नहीं है तो वैल्यू निकालने के लिए आगे डिटर्मिनेंट है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, वैल्यू 1 देगा, डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे यूनिट होंगे, 1 1 होंगे, और नॉन डायगोनल 0 0 होंगे। ये आपका डिफिनीशन हो गया। वैसे ही आपका नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स इसे बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब यह है नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, सभी एलिमेंट्स क्या हो 0 0, ठीक ना, या 0 0 0 0, कुछ भी लीजिए, सब नल मैट्रिक्स। इसको नोटेशन में
इस तरह लिखते हैं नोटेशन, ओ बड़ा थोड़ा जीरो बना दीजिए ओ जैसा, तो इसको लिख सकते हो या तो पूरा। अब अपना ऑर्डर मैट्रिक्स हिसाब से जीरो बढ़ाते चले जाना, बस रेक्टेंगल अरेंजमेंट हो और सभी में जीरो बराबर हो। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये नल मैट्रिक्स हो गया। इस तरह आपको और भी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसमें ये ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन which all the elements below the diagonal elements are zero is called upper triangular matrix। तो इसमें क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ए डायगोनल बनेगा, जैसे मान लो कि 2 3 4 5 6 0 0 0 7। तो डिफिनीशन क्या कर रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स के बिलो जितने भी एलिमेंट आपको ये दिखाई दे रहे हैं सभी जीरो होना चाहिए। इधर कुछ भी हो, केवल ये ध्यान रहे डायगोनल का जो बिलो पार्ट है, ठीक है ना, वो क्या हो, जीरो हो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट बिलो द डायगोनल, डायगोनल के बिलो क्या होगा, जीरो होगा। इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक ना। ऊपर मान लो कि यहाँ जीरो हो गया तभी अपर ट्रायंगुलर ही कहेंगे। बस ये ध्यान रहे यहाँ पर जीरो के अलावा, जैसे कि हाँ मैं 2 लिख दूँ, अपर में नहीं काउंट होगा ये, ठीक है ना। मेन डायगोनल एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल इसको भी बोलेंगे, उसके नीचे का जो भी एलिमेंट है जीरो होना चाहिए। इसको अपर ट्रायंगुलर ध्यान में रखिएगा, कहीं भूल ना जाना। अपर के जब लोअर बोल दिए, लोअर के बाद ऐसे ही लोअर है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ बिलो था, यहाँ एबव है ना, इसके ऊपर वाला। तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा, इसमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसमें जो होगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट एबव डायगोनल्स, डायगोनल्स के एबव क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे मान लीजिए कि 2 0 0 3 4 0 5 3 7। तो ये है जाएगा डायगोनल, इसके एबव जो होगा क्या होगा, सभी एलिमेंट जीरो। इसी का अपोजिट डिफिनीशन बता देना है, ये हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह आपका टाइप्स ऑफ और भी है। अभी जैसे कि अभी ट्रांसपोज बताना है, अभी इसमें थोड़ा सा ऑपरेशन अभी जान लीजिए किस तरह किया जाता है। अब ये भी इसकी जो भी प्रॉपर्टी है, हाँ चलिए, कंपरेबल मैट्रिक्स अगला जो है, कंपरेबल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि कंपरेबल मैट्रिक्स किसे कहेंगे, तो 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंपरेबल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। इसी सेम ऑर्डर होगा तो उसको बोलेंगे कंपरेबल मैट्रिक्स। जैसे ए इक्वल टू दिया है 3/3, 3 रोज एंड 3 कॉलम। बी इक्वल टू, ये भी 3 रोज एंड 3, ऑर्डर सेम है, एलिमेंट्स सेम नहीं है, एलिमेंट्स जरूर नहीं कि इक्वल हो। इसको बोलते हैं कंपरेबल मैट्रिक्स, दे हैव द सेम ऑर्डर। 2 मैट्रिक्स ए और बी है और उसके ऑर्डर सेम है। हाँ, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स किसे कहेंगे, 2 मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस if they are same order and their corresponding elements are equal, यानी कि उसके ऑर्डर भी सेम होंगे और करस्पॉन्डेंस एलिमेंट भी सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए इक्वल टू ए आई जे, एम बाई एन,
और दूसरा मैट्रिक्स बी है, मान लो कि बी आई जे, चाहे एम बाई एन। देखिए ऑर्डर दोनों का सेम है, लेकिन एलिमेंट ए है, यहाँ बी लिखा है, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, यानी कि ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट जो हो दोनों सेम हो, इसको बोलेंगे इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 2 3 4 5। तो इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2, ऑर्डर सेम है, इक्वल है। और करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स मतलब जो जहाँ का है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल है। A11 इज इक्वल टू A11, A12 इज इक्वल टू A12, A21 इज इक्वल टू A21, A22 इज इक्वल टू A2, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है इक्वल है। इसको बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो ये अभी मैं आज पहला प्रयास, पहला रिकॉर्डिंग आप लोगों के सुनाया। तो जो भी हमारे कक्षा वर्ग में हैं जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी के पढ़ाने से कोई विद्वान नहीं पढ़ता है, खुद के पढ़ने से आदमी आगे बढ़ता है और विद्वान होता है। और इस समय फेसबुक के यथार्थ को बिल्कुल दबा दिया है। फेसबुक में ओरिजिनलिटी नहीं है। जो आदमी अपना कर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। अपने विद्यालय के जो ऑनर बोर्ड है या बच्चे का जो भी रिकॉर्ड है उसको देखते हुए अपना भविष्य बनाइए और पढ़ने का प्रयास करिएगा। जो नहीं आएगा, जो नहीं समझ में आएगा, हमको कांटेक्ट करके कर लीजिएगा। और किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये तो जानते ही हैं, तो सभी लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन मौके पर नहीं जानते हैं, इसीलिए चूक जाते हैं। बाद में पछतावा होता है। यह पछतावा जीवन भर तड़पाता है, परेशान करता है। जो नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो उनको कम पछतावा हुआ है। लेकिन यदि आप योग्य है, इसीलिए बाहरी दुनिया के झांसे में नहीं आना है। आप कर्म करो, कर्तव्य करो, निश्चित है कि सफलता मिलेगी। आज है, अभी थोड़े देर के बाद अगला मैं ऑपरेशन ऑफ द मैट्राइसेस, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मैं इसके बाद वाले में बताऊंगा। मैं निर्भय उपाध्याय, प्रवक्ता मैथमेटिक्स, नागाजी विद्या मंदिर, मालदेपुर, बलिया। नमस्कार, धन्यवाद।